दोस्तों आईपीएल का सीजन आ गया है। जी हाँ, आईपीएल वही लीग जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग खूब रोते हैं और आईसीसी भी अपना कोई भी टूर्नामेंट आईपीएल के टाइम में नहीं रखता, जिससे कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है और वो भी अपनी लीग आईपीएल जितनी बड़ी बनाना चाहते हैं। खैर, जितने में इनकी लीग होती है उतने में तो आईपीएल की एक टीम तक नहीं बनती। खैर, हमें उससे क्या। तो दोस्तों, आपने कई बार सोचा होगा कि आईपीएल में टीम्स तो करोड़ों में बिकती हैं, बट जो टीम फर्स्ट आती है उसको सिर्फ 20 करोड़ रुपए मिलते हैं। इतने में तो एक प्लेयर ही आता है। तो आखिरकार आईपीएल की टीम्स के जो ओनर हैं ये पैसे कैसे कमाते हैं? आईपीएल के पास कहां से इतना पैसा आता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं ये अपनी आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आईपीएल की शुरुआत हुई कैसे, कब हुई, क्यों करी गई। तो बात है सन 1996 की। मोदी एंटरटेनमेंट ने जॉइंट वेंचर शुरू करा था ईएसपीएन के साथ, जिसमें बीसीसीआई के मैचेस दिखाने के राइट्स ईएसपीएन को बेच दिए गए। तो ललित मोदी ने अमेरिकन प्रोफेशनल स्पोर्ट से इंस्पायर होकर एक प्रोफेशनल लीग स्टार्ट करने की सोची। फिर ललित मोदी ने इंडियन क्रिकेट लीग स्टार्ट करने का डिसाइड करा, जिसमें 8 टीम्स के बीच 50 ओवर के टूर्नामेंट्स कराने की सोची। बट कोलंबिया बिजनेस स्कूल में पब्लिश्ड एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बीसीसीआई के ऑफिसर ने रिश्वत मांगी ललित मोदी से, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट लीग का प्लान ही फेल हो गया। फिर सितंबर 2007 में टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया की जीत के बाद टी20 क्रिकेट फॉर्मेट लोगों के बीच और ज्यादा फेमस हो गया और काफी लोग पसंद करने लगे क्रिकेट को। और तब लोगों के इतने बढ़ते हुए इंटरेस्ट और इतने क्रिकेट फैंस को देखकर आईपीएल टूर्नामेंट कराने का डिसीजन लिया गया और तब जन्म हुआ आईपीएल का। इंडियन प्रीमियर लीग में ललित मोदी ने थोड़े से चेंजेस करे फॉर्मेट में। उन्होंने 50 ओवर की जगह 20 ओवर का टूर्नामेंट कराने का डिसाइड किया और फिर ये आइडिया बीसीसीआई के सामने रखा गया और फिर इस आइडिया को बीसीसीआई की मंजूरी भी मिल गई। तो दोस्तों ऐसे 2007 में शुरू हुआ आईपीएल और फिर इस लीग की अनाउंसमेंट करने के बाद इस लीग की टीमों की फ्रेंचाइजी को बेचा गया था। टीम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए लोगों ने बोली लगाई। जिस व्यक्ति या ट्रस्ट ने अधिक बोली लगाई उन लोगों को टीम की फ्रेंचाइजी मिल गई। और टूर्नामेंट में टोटल 8 टीम्स थी जो देश के डिफरेंट शहरों के नाम पर थी। इन टीमों की नीलामी 24 जनवरी 2008 को शुरू हुई थी और नीलामी का बेस प्राइस 400 मिलियन रखा गया था। और दोस्तों इस तरह से बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, राजस्थान, कोलकाता, पंजाब और मुंबई टीमों को उनके ओनर मिले थे। बट जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता गया तो कुछ टीमें निकलती गईं और कुछ नई टीमें जुड़ती गईं और आईपीएल का पहला सीजन 2008 में खेला गया था। दोस्तों हर साल मार्च से मई के बीच आईपीएल ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो अब ये तो पता चल गया कि आईपीएल शुरू कैसे हुआ। अब जानते हैं कि आईपीएल में प्लेयर्स कैसे कमाते हैं। तो इस बात को तो सभी जानते हैं कि जितने भी प्लेयर्स इंडियन प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं इन्हें ऑक्शन यानी नीलामी से लाखों करोड़ों रुपीस में खरीदा जाता है। तो आईपीएल टूर्नामेंट शुरू होने से पहले खिलाड़ियों की बोली लगती है और जो टीम खिलाड़ी की सबसे ज्यादा बोली लगाती है वो फिर उसी टीम में चला जाता है। और जो ये सैलरी होती है खिलाड़ियों की ये सिर्फ एक सीजन के लिए होती है और ये अमाउंट उनको आईपीएल फ्रेंचाइजी ओनर्स द्वारा दिया जाता है। तो अब बात आती है कि बीसीसीआई कैसे कमाता है आईपीएल से। जब भी क्रिकेट की बात आती है तो हमको बीसीसीआई का नाम सुनने को जरूर मिलता है। तो दोस्तों बीसीसीआई की सबसे ज्यादा कमाई मीडिया पार्टनर्स से होती है। मीडिया राइट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है रेवेन्यू का आईपीएल में। तो होता क्या है, आईपीएल में पैसे कमाने के लिए सबसे पहले टीवी चैनल पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग दिखाने के लिए बीसीसीआई मीडिया राइट्स बेचती है और उसी मीडिया राइट से फिर बीसीसीआई करोड़ों रुपीस कमाती है और फिर उन्हीं चैनल्स द्वारा टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग दिखाई जाती है। तो जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तब अगले 10 सालों के लिए यानी 2008 से 2017 तक आईपीएल को लाइव ब्रॉडकास्टिंग दिखाने के लिए बीसीसीआई ने 8,200 करोड़ में सेट मैक्स को ये राइट्स बेच दिए थे, यानी एक साल के 820 करोड़ रुपए। और उसके बाद 2018 से 2022 तक लाइव दिखाने के लिए स्टार स्पोर्ट्स ने 16,000 करोड़ रुपए दिए थे बीसीसीआई को, वो भी सिर्फ 5 साल के लिए। यानी पहले तो 10 साल में भी उतना पैसा नहीं कमा रहा था जितना अब 5 साल में आ रहा था। लेकिन ये तो सिर्फ मीडिया राइट्स की कमाई होती है, अभी तो और भी कई सोर्सेज है कमाई के। अब दूसरा सोर्स है टाइटल स्पॉन्सर्स से होने वाली कमाई। कभी आपने सोचा है कि आपको आईपीएल के डिफरेंट सीजन्स में आईपीएल वर्ड से ठीक पहले डीएलएफ या वीवो या पेप्सी क्यों लिखा मिलता है? तो दोस्तों ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ब्रांड टाइटल स्पॉन्सर्स हैं आईपीएल के और अपना नाम लिखवाने के लिए इन्होंने काफी पे करा होता है आईपीएल को। 2008 में
ने 200 करोड़ की डील साइन करी थी बीसीसीआई के साथ अगले 5 सालों के लिए टाइटल स्पॉन्सर के लिए। फिर पेप्सी ने डील साइन करी बीसीसीआई के साथ अगले 3 सालों के लिए 240 करोड़ रुपए में। फिर टाइटल स्पॉन्सर की जगह वीवो ने ले ली। पहले तो वीवो ने 2 साल की डील साइन करी थी 95 करोड़ में, बट उसके बाद उसने 5 साल की डील साइन कर ली थी। बट 2020 में इंडिया चाइना विवाद के कारण वीवो को टाइटल स्पॉन्सरशिप से हटा दिया गया था और तब ये जगह ले ली ड्रीम 11 ने। और अब इस साल का 2022 का स्पॉन्सर है टाटा। टाटा ने 440 करोड़ की डील साइन की है बीसीसीआई के साथ टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए। तो दोस्तों अब एक और सोर्स की बात करें जिससे आईपीएल की अर्निंग होती है, तो बीसीसीआई की हर मैच से इनकम होती है और ये दूसरा सबसे बड़ा इनकम सोर्स है बीसीसीआई के लिए, क्योंकि जितने भी मैच होते हैं चाहे वो किसी भी टीम के हो, उसमें से टिकट के रेवेन्यू का 15 से 20% बीसीसीआई का होता है। और आईपीएल बिजनेस मॉडल के द्वारा इसके साथ बीसीसीआई हर एक टीम ओनर से टोटल रेवेन्यू में से कुछ परसेंट रेवेन्यू लेता है और ये 4th हाईएस्ट इनकम सोर्स है बीसीसीआई का। तो अब ये तो बात हो गई कि बीसीसीआई कैसे कमाता है आईपीएल से, बट अब सवाल आता है कि आईपीएल प्लेयर्स को खरीदने वाले आईपीएल टीम फ्रेंचाइजी ओनर्स कैसे कमाते हैं पैसे आईपीएल से। तो आईपीएल से टीम्स के भी पैसे कमाने के कई सारे सोर्सेज हैं और इसमें सबसे बड़ा सोर्स है एड्स एंड प्रमोशंस का। दोस्तों हम देखते हैं कि आईपीएल के टाइम प्लेयर्स की बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स आती हैं जिसमें कई फेमस आईपीएल प्लेयर्स को दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि फ्रेंचाइजी अपने प्लेयर्स को कंपनीज के पास एड्स या प्रमोशंस के लिए भेज देते हैं और उससे जो पैसा मिलता है वो प्लेयर्स को नहीं बल्कि फ्रेंचाइजी को मिलता है, जिससे फ्रेंचाइजी करोड़ों में कमा लेती है। फिर आता है अगला सोर्स सेंट्रल रेवेन्यू। तो दोस्तों आईपीएल जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है वो सेंट्रल रेवेन्यू से कमाता है। इसमें 2 चीजें होती हैं, टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स और स्पॉन्सरशिप राइट्स। तो टीवी ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में टीवी चैनल्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को आईपीएल की लाइव स्ट्रीम करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने होते हैं और उसके बदले में वो बीसीसीआई को एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी पे करते हैं। दोस्तों जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो सोनी पिक्चर नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीद लिए थे अगले 10 सालों के लिए 4000 करोड़ में, और 10 साल खत्म होने के बाद स्टार इंडिया ने 5 साल के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को करीब 16,350 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट पर खरीद लिया था और ये सारा पैसा भी फ्रेंचाइजीज के बीच में बांट दिया जाता है। इसके बाद आते हैं स्पॉन्सरशिप्स। आपने देखा होगा कि प्लेयर्स की बैट पर टी शर्ट्स, हेलमेट, जर्सी, बाउंड्री रोप्स, इन सब पर ब्रांड्स के एडवर्टीजमेंट होते हैं। तो कंपनीज करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं टीम फ्रेंचाइजी ओनर्स के साथ उनका ब्रांड जर्सी पर छपवाने के लिए। आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर है कि कंपनीज बहुत ज्यादा अमाउंट देने को तैयार हो जाती हैं अपने एडवर्टीजमेंट के लिए। और लास्ट में आता है लोकल रेवेन्यू। लोकल रेवेन्यू में आता है ग्राउंड रेवेन्यू, लोकल स्पॉन्सरशिप्स। अब जो टीम्स ग्राउंड पर खेल रही होती हैं तो जितनी भी टिकट्स बिकती हैं उस पैसे को टीम्स और ऑर्गेनाइजर्स के बीच में डिवाइड कर लिया जाता है 80 और 20 के रेशियो में। 80% मिलता है टीम्स को और 20% ऑर्गेनाइजर्स को। आपने कई बार देखा होगा कि क्रिकेट ग्राउंड पर बैनर्स लगे होते हैं तो वो पैसे भी होम गार्ड वाली फ्रेंचाइजी को मिलते हैं। और लास्ट में आती है प्राइज मनी, जिसमें इस साल में जीतने वाली टीम को मिलेंगे 20 करोड़ रुपए। तो दोस्तों इन सभी तरीकों से आईपीएल टीम्स पैसे कमाती हैं। टीम्स चाहे जीते या हारे, आईपीएल इतना ज्यादा पॉपुलर है कि सभी टीम्स एट लास्ट प्रॉफिट में ही रहती हैं और करोड़ों में कमाई करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है आप तक ऐसी ही और वीडियोस पहुंचाने की। और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दें। वी नीड योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम।